आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी इंग्लिश पर आप लोग वर्क कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैंने आप लोगों के वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पूरा रूल शेयर किया था और आपको बताया था कि सेंटेंस हम इस प्रकार से बनाते हैं। देखिए, अब ये होता है कि आपको खुद ही पता होगा कि जैसे मैं हमेशा वीडियो में आपसे कहती हूँ कि जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस में ये होता है कि जो स्टूडेंट डेली प्रैक्टिस करता है तो उसको कभी भी इकट्ठा किसी भी चीज़ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑलरेडी उसको हर चीज़ के बारे में पता रहता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अभी काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पाए तो उसके लिए मैं फिर से आपसे क्षमा चाहती हूँ, लेकिन अब आपके लिए मैं डेली वीडियो लेकर आऊँगी। और आप लोग एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप लोग ज़रूर करिएगा। आइए हम अपने आज के वीडियो की ओर चलते हैं और आज के बारे में हम बात करते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ कम ऑन द लेसन। ओके, सो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ये जो टेंस होता है, इसकी जो पहचान होती है हिंदी में, इसकी पहचान हिंदी में ये होती है कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता, था, ते, थे, ती, थे इत्यादि शब्द आते हैं, विभाग के होते हैं आपके पास्ट इंडेफिनिट के। किसके होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट के। ठीक है, अब आइए हम आपको बताते हैं कि इसमें जो टाइप इसमें लिखा है कि टाइप ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट कितने टाइप होते हैं? तो पहला हमारा टाइप हो गया अफर्मेटिव, दूसरा हमारा हो गया निगेटिव, तीसरा हमारा हो गया इंट्रोगेटिव। पहला हमारा कौन सा हो गया? अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। हमारे इसमें तीन पार्ट होते हैं। इसमें कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। उसमें कौन कौन सेंटेंस आते हैं? अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं। हम आपको सबसे पहले हम बताएंगे अफर्मेटिव के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? सबसे पहले हम अफर्मेटिव के बारे में। तो जो अफर्मेटिव में फार्मूला होता है पास्ट टेंस का, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें फार्मूला या रूल्स कह लें हम, उसमें होता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा भी है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को। किसको लिखते हैं? सब्जेक्ट को। फिर हम लगाते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या करते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फिर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव का रूल। किसका रूल हो गया ये? अफर्मेटिव का रूल। देखिए स्टूडेंट, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, आपको जरूर आएगा, लेकिन जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा आएगा। तो प्लीज़ वीडियो के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। फिर जो हमारा दूसरा आता है वो आता है निगेटिव का। किसका आता है स्टूडेंट? निगेटिव का। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर डिड नॉट लगाते हैं, सॉरी फॉर दैट, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया निगेटिव का। ठीक है, अब हम इंट्रोगेटिव में बात करेंगे। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आई थिंक आपको रूल अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट रहता है इसकी क्या पहचान होती है और इसमें टाइप कितने आते हैं, और फिर मैंने आपको एक एक करके आपसे रूल शेयर किया। तो आई थिंक आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट का पूरा मैटर समझ में आ गया होगा कि हम जो है पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को कैसे आगे मतलब बनाते हैं। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, तो आइए हम चलते हैं। जैसे मैंने आपसे भी रूल शेयर किया है पूरा अच्छे तरीके से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, कितने टाइप होते हैं और उसका क्या रूल रहता है सेंटेंस बनाने का, है ना। तो आइए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपनी कॉपी पेन अपने साथ लेकर बैठा करो ताकि आपको सेंटेंस बनाने में आसानी रहे। तो आइए सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे अफर्मेटिव पर। किस पर प्रैक्टिस करेंगे हम? अफर्मेटिव पर। जैसे मैंने कहा कि राम बाजार जाता था, राम बाजार जाता था, तो सेंटेंस क्या होगा? राम
राम वेंट टू मार्केट। राम वेंट टू मार्केट। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे सेंटेंस से आपको समझाने का प्रयास करूंगी, आई थिंक आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले इसमें क्या था कि सब्जेक्ट, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। वेंट हमारे वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, मार्केट क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया। तो जैसे रूल में था कि राम बाजार जाता था, राम वेंट टू मार्केट, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आइए हम आगे चलते हैं, अभी हम इसे प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट। जैसे मैंने बताया कि राम वेंट टू मार्केट, राम वेंट टू मार्केट, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। सीता खाना बनाती थी, सीता कुक्ड द फूड, ठीक है। तीसरा सेंटेंस, वे खेलते थे, दे प्ले, PLAYED प्ले, ठीक है। चौथा सेंटेंस हम लेते हैं, हम खाना खाते थे, बी ईटन द फूड, सॉरी बी एट द फूड, बी एट द फूड। तो आई थिंक आपको अफर्मेटिव में रूल समझ में आ गया होगा कि अफर्मेटिव का सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो हम पहले नंबर सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो आई थिंक आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। आइए स्टूडेंट, अब हम प्रैक्टिस करेंगे निगेटिव सेंटेंस पे। किसमें प्रैक्टिस करेंगे? निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। निगेटिव निगेटिव में मैंने क्या बताया था, जैसे शीला खाना नहीं बनाती थी, सीता खाना नहीं बनाती थी, तो सीता did not cook the food। जैसे कि मैंने आपको देखिए स्टूडेंट बताया था कि जब हमारा निगेटिव में आएगा तो इसमें हम did not का यूज कर देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं कि राहुल स्कूल नहीं जाता था, राहुल डिड नॉट गो टू स्कूल, राहुल डिड नॉट गो टू स्कूल। देखिए स्टूडेंट, अब जैसे कि आप मुझसे आपका एक क्वेश्चन होगा कि मैम जैसा कि हम अफर्मेटिव में बनाते हैं तो उसमें तो हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं और निगेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर डिड का यूज़ हो जाता है इसलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर डिड का यूज़ होता है इसलिए क्या होता है, हमारी फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। देखिए स्टूडेंट, आप लोग एक बात जरूर याद रखिएगा कि आप लोग को देखिए जिंदगी में इंसान को कुछ भी करना हो, जो डेली निरंतर प्रयास करते हैं वो जरूर एक दिन सक्सेस होते हैं। तो आप लोग देखिए, जैसे कि पिछली वीडियो के बाद मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पाई। देखिए उसका एक कारण था कि मेरी तबीयत खराब थी, मैं बीमार थी, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन अब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आपके लिए मैं हर वीक में आपके लिए वीडियो आएगी और आप लोग वीडियो देखकर बेटा अच्छे से प्रयास करिएगा और सेंटेंस पे वर्क करिएगा। तो जैसे निगेटिव मैंने बता दिया कि राहुल डिड नॉट गो टू द स्कूल। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। किस पे प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो आइए हम इंट्रोगेटिव पे प्रैक्टिस करते हैं अपनी। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिया, क्या मीरा पत्र लिखती थी, क्या मीरा पत्र लिखती थी। सबसे पहले डिड मीरा राइट द लेटर एंड क्वेश्चन मार्क, डिड मीरा राइट द लेटर क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन स्कूल जाता था, डिड मोहन गो टू स्कूल। तो
तो आई थिंक आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए एक बार हम एक एक सेंटेंस पर प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले जैसे सेंटेंस लेते हैं, राम खाना नहीं खाता, सॉरी, मीरा खाना नहीं बनाती थी। मीरा द फूड, ये अफर्मेटिव हो गया। अगला देखिए, मीरा डिड नॉट कुक द फूड, कुक द फूड। हमारा इंट्रोगेटिव, डिड मीरा कुक द फूड, कुक द फूड, क्वेश्चन मार्क। ओके एवरी स्टूडेंट, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को पास्ट निपनित अच्छे से समझ में आया होगा। आपने मेरे साथ बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस की होगी और आप लोग ऐसे ही हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे और वीडियो से आप सेंटेंस सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। लेकिन आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा और ऐसे ही आप लोग सेंटेंस सीखिएगा। सो अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।